गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 42 पे। 42 प्रैक्टिस सेट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, और इसमें आप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन ग्रुप बी एनटीपीसी और आरआरबी जेई के लिए आप ये ले सकते हैं। हालांकि किसी भी एग्जाम के ले सकते हैं जिसमें आपका क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस और वैल्यू देखा जाए, सर्वाधिक वैल्यू आपका आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं कहना चाहता हूँ कि मात्र 5 रुपए में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसमें 100 प्रैक्टिस सेट, इसमें से आप 25-25 क्वेश्चन लेके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के। क्या 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड माइनस 1 स्क्वायर के समान वेग से स्थानांतरित किया तब वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या है? कितना गतिशील ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ पे क्या है भैया mv स्क्वायर, v स्क्वायर कह रहा है, तो 1/2 m कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, और v का बाद कितना 10 mv स्क्वायर का 10 इंटू 10। ठीक है, आप इसको काट दीजिए, या तो यहाँ काट दीजिए, 5 आ जाएगा, 5×15 कितना आ जाएगा? 1500 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। फिर है कि दो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और यह डैश के कारण होता है। फिर पृथ्वी पे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, किसके कारण? देखिए, ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हमेशा क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अतः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को आकर्षित करती है, जैसे पेड़ पौधे से फल गिरना, पत्थर को उठाकर फेंकना, वापस पृथ्वी पर आना, ये सब चीजें। निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? सर्वाधिक लंबी, देखिए, जिस ध्वनि तरंग की आवृत्ति कम होगी उसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होगी। और यहाँ पर जो दिया गया है भैया, सबसे कम क्या? 10 हर्ट्ज की आवृत्ति तरंग दैर्घ्य। कितना? 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाला तरंग दैर्घ्य क्या हुई? सर्वाधिक होगी। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र डैश पर स्थित होता है, किस पर स्थित होता है भैया? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र होता है दर्पण के सामने से होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। कह रहा है एक वस्तु की अभिसारी लेंस कितना भैया? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से क्या कह रहा है? लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है? मैं कहूं कि m v अपॉन क्या होता है? u होता है। तो यहाँ पे u कितना दिया हुआ है? u दिया हुआ है आपका, u दिया हुआ है भैया आपका -25। ठीक है, और मैं कहूँ v आपका कितना दिया हुआ है? v आपका दिया हुआ है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है, अतः इसका आवर्धन धनात्मक होगा। अभिसारी लेंस क्या होता है भैया? उत्तल लेंस होता है, तो इसका धनात्मक क्या होगा? धनात्मक होगा। आवर्धन क्या होगा? धनात्मक होगा। तो मैं अगर इसको रखूं -30 बराबर -25, -30 -25, इसका कितना हो जाएगा? 5 छक्के 30 और 50 25, और 5 सत्ते क्या होता है भैया? 35। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर डी धनात्मक में आएगा। क्या निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? इनमें से एक घोल हो जो बिजली का चालक नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल होता है, एसिटिक एसिड घोल होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ग्लूकोज का घोल जो होता है बिजली का चालक नहीं होता। ठीक, विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है? विद्युत जो स्विच होते हैं उसको किस में लगाया जाता है? लाइव तार में, भू तार संपर्क में, न्यूट्रल तार में, इनमें से कोई नहीं। किस में लगाया जाता है? लाइव तार में स्विचों को लगाया जाता है। देखिए, विद्युत स्विचों को लाइव तार या लाइव वायर जो होता है, क्योंकि इसमें स्विच न्यूट्रल में होता है, होगा तो डिवाइस को कभी भी बंद नहीं किया जाएगा। अगर न्यूट्रल में होगा तो डिवाइस कभी भी बंद नहीं होगा। चुंबकीय शीलता का उल्टा क्या होता है? चुंबकीय शीलता का उल्टा क्या होता है? देखिए, चुंबकशीलता का मात्रक होता है हेनरी पर मीटर होता है, हेनरी पर मीटर, और प्रतिष्ठंभ का मात्रक होता है एम्पियर टर्न वेबर, एम्पियर टर्न वेबर। ऑप्शन नंबर क्या? प्रतिष्ठंभ। मृदुतक और स्थूलकोण डैश ऊतक के प्रकार होते हैं। किस ऊतक के प्रकार है भैया? ये सरल ऊतक के प्रकार है। किसके? सरल ऊतक के प्रकार है। किसके? सरल ऊतक के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। पेरिफेरा स्पंज, सेलेंट्रेटा और प्लेटिहेल्मिन्थस या नोमेटा। इसे पेरिफेरा स्पंज होते हैं, इसके अगतिशील होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाता है? प्लेटलेट्स या रक्त कण या प्लाज्मा? कौन बनाता है भैया? प्लेटलेट्स बनाता है, प्लेटलेट्स। चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का या जाल या प्लेटलेट्स का जाल बिछाता है। डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। कहाँ? अंडकोश की थैली में, मूत्र मार्ग में, या लिंग या वृषण में? कहाँ के लिए जाती है? मूत्र मार्ग। देखिए मूत्राशय मूत्र मार्ग से स्थित आंतरिक मूत्र मार्गीय छिद्र से बाह्य मूत्र मार्गीय छिद्र तक फैली एक नली होती है जिसमें मूत्र होकर बाहर निकलती है। पुरुषों में मूत्र मार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर 8 इंच लंबी होती है जो मूत्र का वीर्य और दोनों के लिए उपयोग होता है। महिलाओं में मूत्र मार्ग 4 सेंटीमीटर जो 1.5 इंच लंबी होती है जो केवल मूत्रीय तंत्र का कार्य करती है। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? इनमें से एक अंग जो है ग्रंथि नहीं है। कौन सी नहीं है भैया? ये पित्ताशय ग्रंथि नहीं है, जबकि अधिवर्ग जिगर और प्यूटरी क्या है? ग्रंथि है। पित्ताशय क्या है? पित्त संचय करने वाला अंग है, तो छींक आने वाली है। एक मिनट रुको, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन कमी का होता है? किसके कारण? विटामिन B9 के फॉलिक एसिड। ठीक है, मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9, त्वचा फटना, आंखों में लाल होना विटामिन B12, विटामिन C स्कर्वी और विटामिन E रतौंधी। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? कोई बताएगा? डैश यौन संचारित बीमारी नहीं है। कौन से इनमें से एक यौन संचारित बीमारी नहीं है? गोनेरिया है, सिफिलिस है और मस्से है। ठीक है, ये कैंडिडियासिस कवक संक्रमक ये नहीं है, ये फंगल संक्रमक है। देखिए सिफिलिस और जेनिटल हर्पिस, जनांगों में मस्से या दाने, और क्लेमिडिया, स्क्रैबिज, प्यूकोसलाइस, HIV, गुनेरिया, ये सभी क्या है? ये यौन संक्रमित रोग होते हैं। परागकण किस में मापे जाते हैं? परागकण किस में मापे जाते हैं? परागकोश में मापे जाते हैं। परागकण इसमें परागकोश में मापे जाते हैं परागकण। क्वेश्चन नंबर 17, डैश का उपयोग सुगंध संकेत के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग? वैनिला का उपयोग सुगंध संकेत के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? पूछ रहा है किसका उपयोग सिरका तैयार करने में? एसिटिक एसिड का उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? ये किसने किया था भैया? ये किया था किसने? हैदकी युकावा ने। हैदकी ने परमाणु बल का सिद्धांत दिया था। और मैं कहूं S.N. बोस ने क्या किया था भैया? बोसान कण की खोज की थी। अगर हम लोग बात करें, जेसी बोस ने किया था क्रिस्टोग्राफ की खोज की थी, और जे थॉमसन ने, सबको पता है, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का डैश का पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया सकता? स्याही, पानी, जूस या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सा? ठोस सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट है भाई। ठीक है, लैंथेनॉइड की परमाणु संख्या डैश के पारस में होती है? लैंथेनॉइड की परमाणु संख्या किसके? 58 से 71। एक्टिनाइड का कितना होता है भैया? 90 से 103। 90 से 103 किसका होता है? एक्टिनाइड का होता है। फ्लोरीन, बकमिस्टर फ्लोरीन किसका भैया? ये कार्बन का प्रूफ होता है। इसका कार्बन का प्रूफ। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु होती है? नाइक्रोम जो होती है भैया आपका किसकी मिश्र धातु है? आपका निकल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और लोहे का होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद में एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक एस्टर का उपयोग किया जाता है। इसे एस्टर का उपयोग किया जाता है। इसका एस्टर का उपयोग। एथेनोइक अम्ल का अगर मैं सूत्र कहूं, एथेनोइक अम्ल का अगर सूत्र होता है क्या भैया? CH3, उसके बाद होता है COOH। मेथनॉल का सूत्र क्या होता है? मेथनॉल का CH3OH। एस्टर का सूत्र क्या होता है? एस्टर का सूत्र अगर मैं कहूँ आपसे तो RCOOR होता है। और एथेनॉल की अगर हम लोग बात करें, मेथनॉल था, एथेनॉल की अगर बात करें तो C2H5 के बाद OH आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व में वंडर एलिमेंट के नाम से जानता है? किस तत्व को? ये टाइटेनियम जो है इसको वंडर एलिमेंट के नाम जानते हैं। वंडर एलिमेंट के नाम से आता है। विलियम ग्रेगर ने ब्रिटेन में इसका पता लगाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट 42 नंबर प्रैक्टिस खराब हो चुका, मतलब खराब कह रहा हूं, माफ कीजिएगा भाई।
ठीक है, खत्म हो चुका है। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते तो खराब हो चुका है भैया। अगले प्रैक्टिस स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब करें 43 नंबर प्रैक्टिस स्टडी के लिए। और मैं आपसे रात के 3 बज रहे हैं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। और मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं 5 रुपए में ये 100 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें 25-25 क्वेश्चन होंगे। अगर आप नहीं भी करते तो मैं यूट्यूब पे आपको 100 प्रैक्टिस सेट ऐसे ही कंप्लीट कराऊंगा। कल आपको 50 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 43। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।